उसे कुछ दूरी पर सीमा खड़ी दिखाई दी। वह उसकी ओर दौड़ा और कहा, सीमा, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीमा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रात का समय था। घड़ी में 12 बजे थे। एक्सप्रेस 21 हाईवे पर एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चालक रमेश, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, तेजी से ट्रक चला रहा था। हाईवे एकदम सुनसान था। दूर दूर तक सिवाय कोहरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाने का समय दिखाया, ट्रक के इंजन से अजीब आवाज आना शुरू हो गई। रमेश ने ट्रक को रोककर उतरने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि दूर सड़क पर एक महिला खड़ी है। महिला सफेद साड़ी में थी और वह ट्रक की ओर हाथ बढ़ाकर इशारा कर रही थी। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कौन हो सकता है? रमेश ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन महिला टस से मस नहीं हुई। अजीब बात है, बीच रोड पर खड़ी है। कौन है ये? क्या चाहती है? गाड़ी से उतरकर देखता हूँ। रमेश गाड़ी से उतरा, लेकिन जैसे ही उसने सामने नजर घुमाई, वो महिला गायब हो गई। अरे कहाँ गई? अभी तो यही थी। इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती है? तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी। किसे ढूंढ रहे हो? रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए उससे पूछा, तो कौन हो तुम? महिला बोली, तुमने चेतावनी क्यों नहीं मानी? अब अगला नंबर तुम्हारा है। वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर रमेश की चीख निकल जाती है। पूरे हाईवे पर रमेश की चीख गूंज रही थी, पर दूर दूर तक उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह ट्रक लावारिस हालत में सड़क के किनारे मिला, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। रवि और सीमा, जो कि पति पत्नी हैं, कुछ सामान गाड़ी में रख रहे थे। रवि, जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। अगर हम शादी में देर से पहुंचेंगे तो मेरी दोस्त दीपा मुझसे नाराज हो जाएगी। सीमा की बात सुन रवि ने कहा, सीमा, तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। देख लेना, हम शादी में समय से पहुंच जाएंगे। तुम पहले वो शादी का गिफ्ट तो गाड़ी में रखो, कहीं पता चला उसको यही भूल गए। सीमा और रवि एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में सामान रखा और चल दिए। उन्हें चलते चलते रात हो चुकी थी। उनकी मंजिल अब भी बहुत दूर थी। साथ ही उन्हें जल्दी पहुंचने की भी चिंता थी। रवि, अगर ऐसा ही चले तो हम कल ही पहुंचेंगे शादी में। रवि ने सीमा से कहा, सीमा, तुम फिक्र मत करो, पास ही एक्सप्रेस 21 हाईवे आएगा। ये रास्ता सबसे छोटा और समय बचाने वाला है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन रवि, इस हाईवे के बारे में सुना है कि रात को 12 बजे के बाद यहाँ से कोई वाहन नहीं गुजरता, और जो भी रात को इस हाईवे पर जाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। क्या हमें सच में ये जोखिम उठाना चाहिए? रवि ने हंसकर कहा, सीमा, ये सब बातें फिजूल और मनगढ़ंत बनाई गई हैं। ऐसा कभी होता है क्या? हम इसी हाईवे से जाएंगे और जल्द ही पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहकर रवि ने गाड़ी एक्सप्रेस 21 हाईवे की ओर मोड़ दी। रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। आसपास कोहरे की चादर छाने लगी थी। तभी अचानक सीमा की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है जिस पर एक चेतावनी लिखी थी। उस बोर्ड पर लिखा था, सावधान, रात 12 बजे के बाद इस हाईवे पर न जाएं। सीमा ने उसे पढ़कर कहा, देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमें यह रास्ता नहीं लेना चाहिए। देखो बोर्ड पर क्या लिखा है। रवि ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक डराने का तरीका है। अगर लोग डरेंगे तो इस रास्ते की भीड़ कम होगी। बस तुम चिंता छोड़ो। गाड़ी आगे बढ़ी और चारों ओर सन्नाटा था। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों के साए और अंधेरा और कोहरा था। रात के 12 बजने वाले थे। अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ टकराया। रवि ने झटके से ब्रेक लगाया। सीमा घबरा कर चिल्लाई, क्या हुआ रवि? क्या हमने किसी को टक्कर मार दी? रवि ने कहा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे सफेद साड़ी पहने औरत अचानक गाड़ी के सामने आकर गाड़ी से टकरा गई हो। रवि की बात सुनकर सीमा ने कहा, रवि, तुम पागल हो गए हो क्या?
भला इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कोई औरत भला कैसे आ सकती है? तुम एक बार गाड़ी से उतर कर देखो, वो क्या था? रवि गाड़ी से उतरा। उसने गाड़ी के चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। उसने गाड़ी के नीचे भी झांका, पर सब कुछ सामान्य था। सीमा ने गाड़ी के अंदर से पुकारा, क्या हुआ? क्या सच में गाड़ी के नीचे कोई है क्या? रवि ने जवाब दिया, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। रवि इधर उधर देखता है, तभी अचानक रवि की नजर सीट पर जाती है। उसने देखा, सीमा सीट पर नहीं थी, गाड़ी का दरवाजा भी खुला था। रवि ने घबराकर कहा, सीमा, सीमा, तुम कहाँ हो? उसने चारों ओर देखा, लेकिन सीमा का कोई निशान नहीं था, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही थी। रवि ने गाड़ी के बाहर जाकर सीमा को पुकारा। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही रवि को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे जंगल में सीमा की आवाजें सुनाई दी। रवि, रवि मेरी मदद करो। रवि ने आवाज का पीछा किया। मेरी मदद करो। उसे कुछ दूरी पर सीमा खड़ी दिखाई दी। वह उसकी ओर दौड़ा और कहा, सीमा, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीमा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रवि ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल में चारों ओर लोग खड़े थे। वे सभी लोग वही थे जो इस हाईवे पर कभी गायब हुए थे। सभी के चेहरे सफेद और भावहीन थे। उन्होंने धीरे धीरे रवि को घेर लिया। रवि ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे जाने दो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस हाईवे की सीमा लांघते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंसने लगे हों। वह जितना दौड़ता, जंगल का रास्ता उतना ही लंबा और घना होता गया। धीरे धीरे उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रवि की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। इस सुबह होने पर पुलिस को हाईवे पर रवि और सीमा की गाड़ी लावारिस मिली। गाड़ी का इंजन चालू था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो लोग इस हाईवे की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते, और जो लौटते हैं वे अपनी आत्मा छोड़कर केवल एक शरीर बनकर जीते हैं। हर चेतावनी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। मौत का हाईवे एक रहस्यमयी दुनिया का वो दरवाजा है जहां जाने का रास्ता है, लेकिन वापस लौटने का नहीं।